सभी दोस्तों को सलाम अल्ताफ़ बेग की तरफ से। दोस्तों, मेरी जो पिछली वीडियो थी हाई फ्लाइंग के ऊपर, तो वो उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। भाइयों का काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ भाइयों ने ये भी कमेंट किया कि ऐसी वीडियो आप और बनाइए इन्फॉर्मेटिव इस बारे में। तो बस उसी का ये सेकंड पार्ट है, आप लोग ये समझ लो कि वही चीज़ पे हम लोग और बात करेंगे डिटेल में। तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चार्ट बताया था, ये वाला, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से कर रहा हूँ तो मिररिंग हो रहा है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको सिर्फ उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। तो मैंने उस चार्ट के ऊपर आप वो वीडियो भी देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है। तो उस चार्ट के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें समझाया था कि टैडी कबूतर का टाइमिंग क्यों ज़्यादा है बाकी कबूतरों से। तो उसकी वजह मैंने बताया था, टैडी कबूतर ज़्यादा दुबाई करते हैं, वो ज़्यादा गहराइयों में जाते हैं। गहराइयों में जाने से उनको ये बेनिफिट है कि वहाँ पर उनको टेम्परेचर अच्छा रहता है, प्लेजेंट रहता है, कंफर्टेबल रहते हैं वो लोग, तो वो ज़्यादा देर सस्टेन रह पाते हैं, वहाँ पर रुक पाते हैं। लेकिन उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि कौन से कबूतर गहराई करते हैं। तो उसमें जो अहम पॉइंट था वो कबूतर के जो पर है वो दुम से छोटे होने चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर टैडी कबूतरों के पर दुम से छोटे होते, आधा इंच, 1 इंच, किसी का 1.25 इंच। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि टैडी का ही होता है, हमारे देसी कबूतरों के भी होते। तो ये मेरा एक नर है, रामपुरी गजरा नर है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये कबूतर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा देसी पुराना कबूतर है। तो इसका आप देखिए, दुम से ये कम इसका पर 1 इंच, 1.25 इंच छोटा है। तो ये भी गहराई करेगा। रामपुरियों में भी ज़्यादा करके दुम से छोटे होते पर प्योर रामपुरी में। और क्योंकि टैडी में भी रामपुरी का ब्लड है तो टैडियों में भी ये चीज़ आई है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो कबूतर है वो उसका पर दुम से कितना छोटा है, और अगर छोटा नहीं भी है तो वो गहराई कितनी कर रहा है, वो कितना डूब रहा है, बंद हो रहा है, तो वो आपको टाइमिंग देगा, ठीक है। और लोगों के कमेंट थे, भाइयों का ये भी सवाल था कि जो जैसे मैंने बोला था कि वो हाई फ्लाई करते हैं तो वो टाइमिंग ज़्यादा देते हैं। तो एक भाई ने पूछा था कि लो फ्लायर फिर कैसे ज़्यादा टाइम देते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूँ, लो फ्लायरों का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, सच पूछो तो मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लो फ्लायर के टूर्नामेंट्स कब होते हैं, किस सीज़न में वो लोग टूर्नामेंट करते हैं। अगर वो ठंडियों में करते हैं तो ठंडियों में कबूतर को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो उसका टाइमिंग ठंडियों में ज़्यादा, सादे कबूतर भी ठंडियों में ज़्यादा टाइम, जो कम टाइम देते हैं गर्मियों में, वो ठंडियों में ज़्यादा टाइम देते हैं सर्दियों में। तो वो लो फ्लायर्स के टूर्नामेंट कब होते हैं, अगर वो ठंडी में होते हैं तो उनको उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फिर नीचे भी आराम से कंफर्टेबल उड़ सकते हैं। टेम्परेचर से कबूतर को डिहाइड्रेशन होता है, गर्मी से वो उसके बॉडी में पानी की कमी होती है तो वो फिर थकता है और वो उतर जाता है थकान से। तो सर्दी में क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है इसलिए वो ज़्यादा टाइम देता है। तो लो फ्लायर्स का मुझे पता नहीं है। जो डिस्टेंस रेसिंग होती है फॉरेन में रेसर पिजन्स होते हैं, जो होमर्स होते हैं, उनका भी जो टूर्नामेंट का टाइम है वो भी मुझे पता नहीं है कि वो ज़्यादा करके यूरोप कंट्री में और चाइना, कोरिया, ताइवान, ऐसी सब जगहों पे उनका टूर्नामेंट ज़्यादा होता है। तो उस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। भाई का सवाल अच्छा था कि अगर आपने टेम्परेचर पे बात की है तो फिर लो फ्लायर किस तरह टाइमिंग दे रहे हो। तो
एक चीज़ और है लो फ्लायर में, जो मैंने नोटिस किया है, लो फ्लायर जो है वो स्विंग पैटर्न में उड़ते हैं। वो स्विंग पुश करते हैं अपने आप को। पुश करने में उनको हवा ज़्यादा लगती है, तो हवा ज़्यादा लगने से टेम्परेचर अगर ज़्यादा भी है तो उनकी बॉडी का डिहाइड्रेशन होना बच जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर बहुत कड़क धूप है और हम बाइक चला रहे हैं, तो क्योंकि बाइक का मोमेंटम है, बाइक की स्पीड है, तो हमको जो हवा लग रही है उससे हमको गर्मी महसूस नहीं हो रही। आप समझ रहे, उस हवा ने हमको गर्मी से बचाया। तो उनका पैटर्न ऐसा है उड़ने का, वो स्विंग मतलब पुश करते हैं अपने आप को, सीधा सीधा उड़ते हैं। पट्टी वाले जो पंजाबी कबूतर है वो भी ऐसा पट्टी पे उड़ते हैं, इसलिए उनको पट्टी वाले बोलते हैं। मतलब एक एक लाइन में उड़ते हैं, एक लाइन ऐसा जाएंगे, रेक्टेंगल जाएंगे, ट्रायंगल जाएंगे। वो गोल नहीं उड़ते जैसे हमारे जो गहरे गिरेबाज जो होते हैं ना, घेरे मार मार के नहीं उड़ते। घेरे मारने का मतलब वही लोग बोलते हैं घेरेबाज। तो घेरे मारने का मतलब वही है कि वो गोल गोल चाक बना के वो ऊपर बंद होता है। तो ये एक अलग चीज़ है। और इसका जो है मैंने बता दिया आपको, लो फ्लायर्स का जो है वो उड़ने का पैटर्न अलग है, तो उनको शायद वो टेम्परेचर से बचते हो, वो पैटर्न के वजह से उनको टेम्परेचर इतना महसूस नहीं होता। और दूसरा और एक भाई ने सवाल किया था कि टेम्परेचर अगर हाँ, तो एक भाई का सवाल ये था कि वो कुछ दोपहर में कबूतर उड़ाने की बात कर रहे थे कि दोपहर में कबूतर उड़ाने से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मेरे कबूतर बंद नहीं होते, और उसका क्या असर है कबूतरों पर, मतलब टेम्परेचर का। तो उसका ऐसा है कि आप अगर देखोगे तो टूर्नामेंट जितने भी हैं वर्ल्ड वाइड, गल्फ़ में हो इधर हो, कबूतर लोग उड़ाते हैं सवेरे 6 बजे, 6:30 बजे। 6 साढ़े 6 बजे कहीं भी 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता, कम होता है, सब जानते हैं। कोई भी जगह हो, सवेरे टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर कबूतर आपने 6:30 बजे उड़ाया या 6 बजे उड़ाया, तो उस वक्त टेम्परेचर प्लेजेंट है, अच्छा 25, 26, 30 जो भी होगा वो 27, 28 मतलब 30 के अंदर ही होता है। तो उस वक्त अगर कबूतर उड़ के बंद हो जाता है और उसके बाद में वो वहाँ पर सस्टेन रहता है, फिर आपके यहाँ टेम्परेचर दोपहर में अगर सवेरे वो अगर 40, 45 भी जाता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जब वो उतरेगा शाम में 5 के बाद या 4 के बाद, तभी भी टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है, एम्बिएंट अपने ग्राउंड लेवल पे कम होता है। तो उस वजह से भी उसको उतरते वक्त भी उसको वो प्रॉब्लम नहीं होता। जो कबूतर भरी दोपहर में उतरते हैं 1 बजे 12 बजे, तो वो उनको इफ़ेक्ट होता है। वो तो खैर वैसे भी उनका स्टैमिना नहीं है इसलिए वो जल्दी उतर रहे हैं, लेकिन जो कबूतर टाइम देता है वो ऊपर ज़्यादा रुकने से, बंद होने से उसको यही बेनिफिट है कि वो अपना वक्त पूरा निकालता है ऊपर। और जब वो उतरता है, तो बोलने का मकसद मेरा ये है कि लोग 45 डिग्री की बात करते हैं, लेकिन कबूतर कंटिन्यूसली आपके 45 डिग्री में उड़ नहीं रहा है। वो जब उड़ रहा है, मतलब जब आपने उसको फड़क दी, जब आपने उसको उड़ाया सवेरे, तभी टेम्परेचर कम था। जब वो उतरेगा 4 के 5 के बाद, तभी टेम्परेचर कम होगा। तो अच्छे कबूतरों को जो ज़्यादा दुबई करते हैं, उनको 45 डिग्री से कभी डर नहीं होगा, उनको वो चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कबूतर नीचे उड़ेंगे वो मार खाएंगे, वो उसके वजह से उनको टेम्परेचर उनको इफ़ेक्ट करेगा और वो उतर जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, ये कबूतर का हाई फ्लायर होना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कबूतर बंद होना और ज़्यादा गहराई में उड़ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है हाई फ्लाइंग में। उसका मतलब ही वही है, हाई फ्लायर मतलब वो हाई ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो वो ऊंचाई में जाएगा तो ही आपको वो रिज़ल्ट देगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए।
ये कबूतर आपके वैसे आप उनको वैसे ट्रेनिंग दो, वैसे कबूतर आप लेके आओ, तो वो आपको आपका नाम रोशन करेंगे और आपको मज़ा आएगा, आप टूर्नामेंट करोगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ मैंने और इसके ऊपर और डिटेल में आप लोगों से बात कर ली, और आपके जो भी सवाल है उनका जवाब मैंने लगभग दे दिया है। और अगर आपको और कोई सवाल आपके मन में होगा तो कमेंट खुला है, आप मुझे पूछ सकते हो। आपके पूछने से मेरा भी नॉलेज बढ़ता है, मैं भी इसके ऊपर फिर और रिसर्च करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अल्ताफ़ भी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।